गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उस कंफ्यूजन के बारे में जो अक्सर खड़ा हो जाता है कि लेट्रिन में जो ब्लड आया वो बवासीर का संकेत है या कहीं कोई बड़ी बीमारी या बावल कैंसर जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। ये इस तरह का जो एक क्वेश्चन खड़ा होता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो एक कंफ्यूजन है ये पेशेंट्स के दिमाग में नहीं रहता, ये डॉक्टर के भी दिमाग में रहता है। इन द सेंस कि अगर लेट्रिन के रास्ते से ब्लड आया तो मोस्ट कॉमनली ऐसा माना जाता है कि बवासीर होगा एंड अक्सर कैंसर नजरअंदाज किया जाता है, इसलिए कि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लीडिंग हेमरॉइड से ज्यादा कॉमन है। ये बात सही है कि हेमरॉइड या बवासीर की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा कॉमन है, लेकिन जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसी की आड़ में कभी अगर कोई बावल कैंसर या एनल कैनाल का कैंसर आता है तो वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है जो एनल कैनाल से, वो दोनों बीमारियों में आती है, लेकिन दोनों को फीचर्स अलग अलग हैं, इसलिए उनको समझने की जरूरत है। जहां तक बवासीर का सवाल है वो बहुत कॉमन है, वो कैंसर के कंपैरिजन में बहुत कॉमन है एंड बहुत सीरियस होते नहीं हैं, या लेस सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड आया तो बवासीर होगा और ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से मुंह मोड़ने से काम तो नहीं चलेगा। बवासीर अल्टीमेटली क्यों होते हैं? आपका जो लेट्रिन का रास्ता है उसमें खून की नसें होती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको अगर हार्ड स्टूल होते हैं, अगर आप लेट्रिन में बहुत स्ट्रेन करते हैं तो ये जो खून की नसें हैं ये बहुत फूल जाती हैं, और ये फूल जाती हैं तो ताकत लगाने से अगर ये नसें फटेंगी तो उनमें से ब्लड आना चालू होगा। जो ब्लड है इसके अलावा इसमें खुजली भी महसूस हो सकती है लेट्रिन के रास्ते में, बट ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन। नाउ अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर अल्टीमेटली क्या है? जो कहीं भी बॉडी का कोई पार्ट हो उसमें कुछ जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करती चली जाती हैं, वो वास्तव में कैंसर का रूप ले लेती हैं। और अगर इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम में देखें तो लेट्रिन का रास्ता या जहां लेट्रिन इकट्ठी होती है यानी रेक्टम या एनल कैनाल, इसमें सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रही हैं तो ये एनल कैंसर या रेक्टल कैंसर डेवलप होता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम है। नो, अगर हम साइंस को ध्यान से देखें जो बवासीर या हेमरॉइड्स में आते हैं तो लेट्रिन के रास्ते में इचिंग होगी या खुजली होगी, लेट्रिन के रास्ते में जलन या बर्निंग सेंसेशन होगा, एंड कभी कभी लेट्रिन करते समय ये जो सेंसेशन है ये हमेशा वर्स हो जाते हैं। ब्लीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। जो ब्लीडिंग होगी उसको ध्यान से देखें, कभी जो ब्लड है वो लेट्रिन के पहले आएगा, कभी लेट्रिन के बाद आएगा। जो ब्लड आएगा वो एकदम ताजा खून होगा। जो ब्लड है वो कभी कभी बूंद बूंद टपकता हुआ आएगा, कभी कभी पिचकारी में आएगा। अगर खून पिचकारी में आया तो ये काफी इंडिकेशन देता है कि ये जो खून है ये बवासीर का ही खून है। लेकिन जो बावल कैंसर है या एनोरेक्टल कैंसर है उसमें भी जो ब्लड है वो लेट्रिन में आता है। जो ब्लीडिंग है वो एनल कैनाल के एरिया से होती है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें होंगी। एक तो थकान बहुत ज्यादा होगी, एक्सट्रीम फटीग होगी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, और आपके जो बॉवल की हैबिट्स हैं या लेट्रिन की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। कभी लूज मोशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये चेंज होना चालू हो जाता है अगर बावल कैंसर डेवलप हो रहा है तो। नाउ जो बावल कैंसर की जो मैं बात कर रहा हूं ये एक रेक्टम या एनल कैनाल के कैंसर की बात कर रहा हूं। इसमें कुछ सटल जो है ना साइंस शुरू में आते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो लेट्रिन है उसकी पैटर्न चेंज होती है अपने आप ही, कभी लूज कभी टाइट, कभी लूज कभी टाइट। इसके अलावा रुक रुक के मरोड़े वाले पेट में दर्द आने लगते हैं, गैस पास होने में प्रॉब्लम होने लगती है, गैस के गोले बनने लगते हैं, इन अल्टीमेटली लेट्रिन में ब्लड आने लगता है। नो, ये जो बावल हैबिट्स चेंज होती है, कभी लेट्रिन टाइट, कभी ढीली, कभी टाइट, ये एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट इशू जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो लेट्रिन तो गड़बड़ होती है लेकिन आपकी भूख भी गड़बड़ होती है। लेट्रिन के रास्ते में बहुत सोरनेस या पेन या डिस्कंफर्ट महसूस होता है, ये इसलिए कि उसी एरिया में जो एनल कैंसर डेवलप होने लगता है। नो,
रिस्क में होता कौन है, कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें एनोरेक्टल कैंसर के जो एक रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होती है। ये हमेशा ओल्डर पीपल में प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर हम 10 लोगों को सामने खड़ा करें जिनको एनोरेक्टल कैंसर है, तो उसमें से 9 ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जिसमें कि एनोरेक्टल कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। वो जो लोग जो लो फाइबर डाइट लेते हैं, जो फाइबर कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमेशा एनोरेक्टल कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जिनका वेट अनहेल्दी है, वो बावल कैंसर के लिए इनको प्रोन बनाता है। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है बावल कैंसर की, कोलन कैंसर की, तो इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको स्क्रीनिंग करानी ही चाहिए। ना इसके अलावा बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप स्मोकर हैं, आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, तो आपको एनोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो बावल कैंसर के जो रिस्क हैं वो यही रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अगर हम पेशेंट्स की स्टोरी ध्यान से सुने तो वो क्या फील करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमारे जो बावल मूवमेंट्स है वो इरेगुलर हुए सबसे पहले, उसके बाद पेट में कुछ इरिटेशन चालू हुआ, और उसके बाद जो है ना लेटरिन में ब्लड दिखाई देना चालू हुआ। और इसके अलावा उन्होंने वॉच किया कि अपने आप ही कभी लेटरिन ढीली, कभी टाइट, कभी ढीली, कब टाइट हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि पेट में लगातार दर्द बना है, लेटरिन के रास्ते में लगातार दर्द बना हुआ है, अगर आपको लगातार ऐसा लगता है कि लेटरिन लगी है, लेटरिन जाने का मन कर रहा है, लेटरिन लगी हुई है, और लेटरिन अपने आप कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसके अलावा लेटरिन में ब्लड आ रहा है, चाहे वो मिक्स आए, चाहे अलग से आए, चाहे लेटरिन के पहले आए, चाहे लेटरिन के बाद आए, चाहे ताजा खून आए, चाहे कत्था रंग का आए, ये सभी किस्म का जो ब्लड है वो आपको इस तरह के संकेत देता है कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है। इसके अलावा अगर वेट कम हो रहा है, इन खून की कमी हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि जो आप बवासीर समझते हैं वो वास्तव में बवासीर ना होकर किसी बड़ी बीमारी का संकेत, पर्टिकुलरली एनोरेक्टल कैंसर जैसी बीमारियों का संकेत देता है। तो अगर लेटरिन में ब्लड आया तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन उसको क्लियर कराना चाहिए कि ब्लड आया कहां से। एक बार ब्लड कहां से आया ये क्लियर हो जाए तो ट्रीटमेंट का रास्ता, ठीक होने का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। तो इसलिए जो अर्ली साइंस होते हैं उनको नजरअंदाज नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार डिजीज अगर प्रोग्रेस करती है तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा डिफिकल्ट हो जाता है एंड ज्यादा हो जाता है। तो जब भी लेटरिन में ब्लड आता है कॉमनली ऐसा समझा जाता है कि ये बवासीर के साथ चलते हैं। ये आप समझते हैं, जनरल पॉपुलेशन समझती है, और आपके डॉक्टर्स भी यही समझते हैं कि ये बवासीर के चलते हैं। लेकिन इस तरह का जो ब्लड है उसके साथ दूसरे जो सिम्टम्स आते हैं, जो लेटरिन की पैटर्न में चेंज होती है, जो या पेट में दर्द आता है, या लेटरिन के रास्ते में दर्द आता है, या वजन कम होता है, इन सब चीजों को भी अकाउंट में करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि जो ब्लड आया वो बवासीर ही है, कुछ और नहीं है। एक छोटे से छोटे जो इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रोक्टोस्कोपी होती है या सिग्मोइडोस्कोपी होती है, वो 100% कॉन्फिडेंस ये क्लियर कर देते हैं कि ब्लड आया कहां से। और एक बार क्लियर हो जाए कि ब्लड कहां से आया तो इसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। तो जब भी इस तरह का खून लेटरिन में आता है, कॉमनली ये बात सही है कि बवासीर होती है, लेकिन दूसरी बीमारी का भी संकेत होता है। तो कभी आप कंफ्यूज ना करें। इसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।